मेरी जिंदगी का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती जब मेरी माँ ने मेरा हाथ एक ऐसे शख्स के हाथ में दे दिया जो मुझसे उम्र में कई गुना बड़ा था। लेकिन माँ के लिए वो सिर्फ एक बूढ़ा इंसान नहीं था, बल्कि वो दौलत की एक तिजोरी था। हमने बहुत गुर्बत देखी थी, इतनी कि कभी-कभी 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होती थी। शायद इसीलिए मेरी माँ की ममता पर लालच गालिब आ गई थी। जिस रात मेरी रुखसती थी, माँ ने मुझे कमरे में बुलाकर प्यार से नहीं, बल्कि बड़ी राजदारी से समझाया, बेटी याद रखना, हम बहुत गरीब थे। अगर तू उस बूढ़े की दौलत हासिल करना चाहती है और अपनी जिंदगी संवारना चाहती है, तो उसकी ऐसी जी जान से खिदमत करना कि वो तेरे अलावा किसी का ना रहे। शादी के बाद मैंने वही किया जो माँ ने कहा था। मैं दिन रात उनकी खिदमत में लगी रहती। मैं चाहती थी कि वो मुझसे बात करें, मेरे करीब आएं, लेकिन वो एक अजीब इंसान थे। मैं जब भी उनके करीब होने की कोशिश करती, वो खामोशी से मुझसे दूर हो जाते, जैसे वो मुझसे कतराते हों। वो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। मुझे लगा कि शायद मैं उनके मयार पर पूरी नहीं उतर रही। मैंने परेशान होकर एक दिन माँ को सब बताया। माँ कहने लगी, परेशान ना हो, एक रात दूध में हल्की सी अरबी घोड़े की दवा मिलाकर उन्हें दे देना, उससे उन्हें ताकत मिलेगी और उनकी कमजोरी दूर हो जाएगी। मैं नादान थी, माँ की बातों में आ गई। उस रात मैंने वैसा ही किया। मैंने बड़े चाव से दूध तैयार किया, उसमें वो दवा मिलाई और उन्हें पिला दिया। मैं दिल ही दिल में खुश थी कि शायद अब हमारी जिंदगी में कुछ तब्दीली आएगी। दूध पीकर वो सोने के लिए लेट गए और मैं भी उनके पहलू में सुकून की नींद सोने के लिए लेट गई। मगर वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी पुरसुकून रात थी। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, मगर उनका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। वो ताकत जो मैंने उन्हें दी थी, उनका कमज़ोर दिल उसे बर्दाश्त न कर सका और सोते में ही उनकी जान निकल गई। आज मेरे पास दौलत तो है, मगर सुकून नहीं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि काश मैंने माँ के इस लालच को ठुकरा दिया होता, तो आज मैं इस ज़मीर के बोझ के साथ ना जी रही होती। हासिल कलाम। ये कहानी हमें ये पैगाम देती है कि रिज़्क़ हलाल में बरकत है और सब्र का फल मीठा होता है। जल्दबाजी और लालच में इंसान वो भी खो देता है जो उसे मिलने वाला होता है।